नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बरेली में घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा है। लोग किसी तरीके से अपना घर बेचकर जाना चाहते हैं। ये पोस्टर एक दो घरों के बाहर नहीं लगे, बल्कि गांव में रहने वाले 200 हिंदुओं के घर के बाहर लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ पूरे गांव को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा? इस रिपोर्ट में देखिए। इस घर पर मकान बिकाऊ है लिखा है। दीवार पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इस घर के दरवाजे पर घर बिकाऊ है लिखा हुआ है। एक दो नहीं बल्कि एक ही गांव के 200 घरों पर घर बिकाऊ है का पोस्टर लग गया है। ये सभी लोग अपना घर बेचकर पलायन को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 200 परिवार घर बेचकर पलायन के लिए विवश हो गए। घर बिकाऊ है का ये पोस्टर यूपी के बरेली में लगा है और पूरा मामला भाईजान के आतंक से जुड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदगंज गांव में और मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है हिंदू पक्ष के लोग हैं और ये अब सड़कों पे उतर आए हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर गांव में नमाज पढ़ना बंद नहीं होती है तो वो पलायन कर जाएंगे यहाँ से। कुछ बुजुर्ग और मेरे संग मौजूद है। क्या दिक्कत क्या है, क्यों पलायन कर रहे हो? दिक्कत ऐसे ही है कि धमकों नहीं दे रहे हैं उन्हें, लिखास की परेशानी पूरी, उधर जाओ तो गालियां बकते हैं। जी, हम सब लोग, अब सरकार हमारी सुन रही है, पुलिस प्रशासन सुन रही है, तो हम यहाँ से पलायन करते हैं। अब ये सब मकानों को, जगह को बेचने के लिए बोर्ड लगा देते हैं और हम बेच के घर जा रहे हैं। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में एक बार फिर से घर में जुमे की नमाज पढ़ी गई है। विरोध करने पर हिंदू परिवारों के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। नमाज पढ़ी गई थी सर, और वीडियो वायरल भी की गई थी। सद्दाम पत्रकार ने इस पर ट्वीट भी किया था और कहा कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, कोर्ट से आदेश लेके आए हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराहबाजी है लोगों को खाली डराने के लिए। और फिर यहाँ पर तरीक खां को पुलिस लेके गई थी और उनसे बातचीत करके और शाम को वो छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद तरीक खां जब गाँव में आया तो उन्होंने यहाँ आतिशबाजी की और फायरिंग भी की और नारेबाजी। एक महीने में दूसरी बार घर में नमाज पढ़ी गई है। हिंदू आबादी वाले इलाकों में भाईजान अवैध तरीके से घर को मस्जिद बनाने पर तुले हुए हैं। इससे पहले इसी गांव में इसी घर में 16 जनवरी 2026 को भी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही भाईजान हिंदू परिवारों को धमकाने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। हिंदुओं का आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। अब उनके पास घर बेचकर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हिंदू पक्ष ने घोषणा की है कि अगर जो घरों में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो वो यहाँ से पलायन करेंगे। आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक घर पे जो है यह मकान बिकाऊ है। ये ऐसा लिखा हुआ है, एक लौता मकान नहीं है, कई सारे मकान हैं जिसके दरवाजों पे और दीवारों पे हिंदू पक्ष ने ये लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। और इसके बाद जो है एक नई विवाद खड़ा हो गया है कि जिस तरह से पुलिस पर जो आरोप लगाया है कि वो पक्षपात रवैया अपना रही है। अब ग्रामीणों को सीएम योगी से ही न्याय की उम्मीद है। मियां भाई मोहम्मदगंज गांव में अपनी आबादी और इबादत गाहों को बढ़ाकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में है। ये नया विवाद इसलिए दोहराया गया, इन लोगों ने दोबारा बगैर अनुमति के फिर नमाज पढ़ी उसी मकान में, और मना करने के बावजूद भी पुलिस को हम शिकायत करें तो पुलिस हमारी सुन नहीं रही है किसी भी हाल में। और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस मकान को तुरंत तोड़वाया जाए तत्काल। रोज क्या, हमारे गाँव में जो बहुत समय से कोई नमाज नहीं होती थी सामूहिक, अपने घर पढ़ते थे लोग या रोटियां भिंडौरे जाते थे, मगर ये कुछ दिनों से यहाँ गांव में पढ़ना चालू कर दिया घरों में इकट्ठा होकर। ग्रामीण अब योगी से बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं ताकि डेमोग्राफी बदलने की भाईजान की साजिश फेल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे बरेली का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कश्यप जुड़ गए। अजय, इतनी बड़ी संख्या में, एक दो नहीं, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों का पलायन के लिए मजबूर होना अपने आप में गंभीर है, क्योंकि प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद क्या कोई प्रशासन की तरफ से अधिकारी पहुंचा है इन लोगों से बातचीत करने के लिए, इनकी समस्याओं को जानने के लिए? देखिए, जी मीडिया सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचा था और उन्होंने जो ग्रामीण है उनकी समस्या को सुना था। उनका सीधे तौर पे कहना था कि 16 जनवरी को मोहम्मदगंज गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक घर में चोरी छुपे अवैध रूप से नमाज पढ़ी। पुलिस को सूचना दी गई इस मामले में और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया। ये मामला यहीं रफा दफा कर दिया गया था।
लेकिन अब जो परसों जुमा था उसमें एक बार फिर से जो है वहां पे अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई। और उसके बाद उस वीडियो को, इस बार जो वीडियो था वो मुस्लिम समुदाय के ही लोगों ने इसे वायरल किया और सीधे शब्दों में कहा कि अब हमारे गांव में, मोहम्मदगंज गांव में सामूहिक नमाज हर जुमे को होगी। अगर कोई रोक सकता है तो उसे रोक लीजिए। हिंदू पक्ष जो है पुलिस के पास गया, पुलिस ने उन्हें डांट डपट के भगा दिया। योगी सरकार से उन्होंने मुहिम लगाई, योगी सरकार से मांग की है कि अगर जिस तरह से यहाँ पर जो है अवैध रूप से जो नमाज है वो बंद नहीं होती है और वो इसके नहीं बंद होने पर वो मजबूर हैं पलायन करने पर। ग्राउंड जीरो पे पहुंचे थे, कई सारे लोगों से बात की हमने, वहां पे महिलाओं से बात की। उनका सीधे तौर पे कहना है कि पहली मर्तबा जब नमाज पढ़ी गई थी तो पुलिस का व्यवहार अच्छा था, लेकिन अब पुलिस इसको दबाने पे जुटी है। बिल्कुल अजय, न सिर्फ सामूहिक नमाज की बात कही जा रही है इन लोगों की तरफ से, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो डराया धमकाया भी जाता है उनको। देखिए, कल रात की बात करूं, लगभग 1 बजे तक जो है मोहम्मदगंज गांव के लोगों के फोन हमारे पास आते रहे। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का सीधे शब्दों में ये कहना है कि हम नमाज पढ़ेंगे और 8 लाउड स्पीकर भी लगाएंगे। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अगर कायदे कानून की बात की जाए तो कानूनी रूप से जो नमाज है या तो मस्जिद में सामूहिक होती है या उससे रजिस्टर्ड जो जिनकी अनुमति ली चुकी है उसमें नमाज होनी चाहिए। लेकिन इसमें अचानक अवैध रूप से जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं पुलिस को भी वहां की जो ग्रामीण है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार सूचना दी थी पुलिस ने तत्परता दिखाई थी, लेकिन अब पुलिस जो है इस मामले को पूरा दबाने का प्रयास करिए। लिहाजा जो ग्रामीण है उन्होंने ये घोषणा की है, साफ कह दिया गया है कि आप बाहर जो है पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो फिर आप मस्जिद में जाइए। लेकिन यहाँ के लोग कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाने के बाद एक्शन भी होगा और प्रशासन हरकत में आएगा। फिलहाल